हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए और हमेशा जो है आप डेली जो है 5 से 6 घंटे जो है आप रेगुलर जो है अपना पढ़ते रहिए। और आप जो भी तैयार हो गया हो उसका वो आप देखते रहिए, साथ में जो ना तैयार हो उसको भी आप अच्छे से कवर करते रहिए। बार बार आप रिवीजन करते रहिए, ज्यादा इधर उधर मत भागिए। आप अपना समय जो है पढ़ने पर दीजिए, बुकों पे लगाइए और जो है ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स में एक ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और पूछा भी गया है। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अंग्रेजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, या हिंदी में आप इसका हिंदी अगर देखोगे तो हिंदी आप नहीं समझ पाओगे। डीएनए अंगुली छापन, हिंदी में अंगुली छापन कहा जाता है। तो इसे अंगुली छापन तो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही हिंदी में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके मिलेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो और इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस वीडियो में अच्छे से हम समझ लेते हैं। बस केवल देख लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के भी आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छापन क्या है। सबसे पहले यही जानेंगे डीएनए अंगुली छापन क्या है। अब देखो भाई, डीएनए अंगुली छापन कहा जाए और चाहे कहा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बात एक ही है। जहां अंगुली छापन का प्रयोग किया गया है वहां आप फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दोनों एक ही है, बस वो अंग्रेजी में लिखा है वो हिंदी में लिखा है। ठीक, अब ये डीएनए अंगुली छापन क्या है। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी मनुष्य हैं, या जितने भी आपको संसार में प्राणी दिख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का जो अंगुली होती है, अंगुली की छाप होती है, हर एक व्यक्ति के छाप की जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, सभी व्यक्तियों के जो अंगुली की छाप होती है वो अलग अलग होती है। और इसी अलग अलग होने के कारण जो है किसी व्यक्ति की पहचान करने में इस अंगुली की छाप की जो है का उपयोग किया जाता है। और ये जो अंगुली की छाप है, अगर आप सोचो कि हम लाओ दवा पानी लेकर के इस अंगुली की छाप को परिवर्तित कर ले, तो ऐसा असंभव है। यानी इसीलिए जो है इस यानी जो फिंगर है हमारा, उंगली है, तो अंगुली छाप का प्रयोग जो है अमुक व्यक्ति की पहचान करने में जो है उपयोग किया जाता है। क्योंकि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी अंगुली की छाप जो है अलग अलग होती है। तो ये तो बात होगी अंगुली की छाप की। तो अब एक नई तकनीकी आज के इसी अंगुली छाप की पहचान करने में, जो अंगुलियों द्वारा पहचान किया जाता है हर व्यक्ति का, इसी तरीके से आज के समय में जो है एक नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यों? क्योंकि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है भाई, हर व्यक्ति का जो डीएनए में डीएनए होता है, उस डीएनए में जो क्षारक का अनुक्रम लगा होता है, क्षारकों का जो अनुक्रम लगा होता है वो अद्वितीय होता है। मतलब हर व्यक्ति के क्षारक का अनुक्रम जो होता है डीएनए का, वो अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का डीएनए का क्षारक का अनुक्रम दूसरे व्यक्ति के क्षारकों के अनुक्रम से मैच नहीं करता है। तो जैसे अंगुली नहीं मैच करता है, फिंगर नहीं मैच करता है, सेम इसी तरीके से ये डीएनए क्षारकों का अनुक्रम भी मैच नहीं करता है। तो आज के युग में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है व्यक्ति के पहचान करने में उपयोग किया जा रहा है। बस यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जिस तरीके से फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है व्यक्ति को पहचान करने में किया जाता है, उसी तरह से डीएनए का उपयोग जो है व्यक्ति को पहचान करने में उपयोग किया जा रहा है फिंगरप्रिंटिंग की जगह पे। तो इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अब डीएनए क्यों फिंगरप्रिंटिंग लिया जा रहा है? क्योंकि डीएनए का भी जो है हर व्यक्ति में जो डीएनए के क्षारक का अनुक्रम होता है, जो जुड़े हुए होते हैं, उनके क्रम का अंतर अलग अलग होता है। तो इसी अलग अलग अंतर होने के, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है भाई, हर व्यक्ति का अलग अलग होने के कारण इसका उपयोग जो है आज के जो समय में जो है उपयोग किया जा रहा है। यानी आज के समय में, मौजूदा समय में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। समझ में आया? यही है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट, ये जो अंगूठा है, अंगुलियां हैं, इनके जो प्रिंट है, ठीक है, अंगुली छाप फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं तथा ये अंगुली के शीर्ष पर मौजूद होते हैं। आपको पता है हर अंगुली के शीर्ष पर छाप जो होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, मौजूद होते हैं। यह तकनीकी किसी व्यक्ति की पहचान करने में लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है। भाई कोई भी व्यक्ति है तो उसके पहचान करने में जो है लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है।
इसे शल्य चिकित्सा की तकनीकी द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी इसको मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा जो है इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति की पहचान करने में, यानी प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा समय में व्यक्ति की पहचान करने में डीएनए अंगुली छापन को काम में लेते हैं, यानी आज के समय में डीएनए अंगुली छापन को काम में लेते हैं। इसी कारण इसे डीएनए अंगुली छापन कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, यानी हर व्यक्ति के डीएनए में क्षारकों का अनुक्रम जो होता है वो अद्वितीय होता है। अतः इसे भी किसी शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी जो डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम होता है अद्वितीय होता है, इसको अगर आप सोचो कि किसी शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए तो ये असंभव है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो समझ में आ गया ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अब बात आती है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग कहाँ पे है, तो चलिए इनके अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों जान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अनुप्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला अनुप्रयोग इसका जो है वैज्ञानिकों द्वारा अपराधी की पहचान करने में। जैसे किसी की कोई अपराधी है, उसका कुछ ब्लड या सैंपल जो है कुछ जो है अपराध किया है, यानी मृतक शरीर पर अगर मिल जाता है तो उसके द्वारा जो है व्यक्ति के डीएनए से मैच करा करके अमुक अपराधी को पहचान करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। भाई कोई कहे कि हमने नहीं किया, और तुम्हारा कुछ भी सैंपल अगर बाल है या कुछ भी है, कोई भी सैंपल अगर उसके पास मिल गया तो इसका मतलब आप चाहे जितना ना करो, आपका ही वो अगर वो डीएनए से मैच करता है तो अमुक व्यक्ति की अपराधी की पहचान करने में जो है इसका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ये पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग ये है किसी व्यक्ति की पैतृकता निर्धारित करने में। जैसे आप कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा बालक नहीं है या मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर बाद में क्या है, आपके डीएनए से उसका डीएनए मैच कराया जाता है। अगर डीएनए मैच करता है तो आप चाहे जितना ना करते रहे कि हमारा नहीं है, लेकिन वो आप ही का ही होगा। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जो है इधर उधर फेंक देते हैं या जो है दूसरों को दे देते हैं और कहते हैं हमारा बालक नहीं है, लेकिन बाद में उसकी पैतृकता का निर्धारण करने में जो है भाई कोई दावा करता है कि ये हमारे गार्जियन है, अब पता चला कि वो कह रहा नहीं मैं नहीं हूँ, तो उसके डीएनए के द्वारा जो है मैच करा करके उसकी पैतृकता निर्धारित करने में जो है इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो दूसरा हो गया। तीसरा जो अनुप्रयोग है, भाई मान लीजिए किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो अब उसके जब परिजन लोग ढूंढ रहे होते हैं तो उनका भाई उनके माता पिता का या उनके बच्चों का जो है डीएनए से जो है उस मृत शरीर के डीएनए, मान लीजिए शरीर इतना क्षत हो गया है कि देखने में पहचानने में जो है वो नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करते हैं, उसका सैंपल ले लेते हैं उसके डीएनए का और उसके पैतृक जो बच्चे, चाहे उनके बच्चे हो और चाहे उनके गार्जियन हो, उनके डीएनए से मैच करा करके उस मृतक व्यक्ति के शरीर की पहचान जो है की जाती है। तो यहाँ पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। वही कहा गया किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में बच्चे अथवा माता पिता के डीएनए से तुलना करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना। चलो एक उपयोग और है अगला, जैव विकास। देखो जो समय के अनुसार जो है जैव विकास हो रहा है, तो अब जैव विकास में क्या होता है कि काफी ज्यादा विकास हो जाता है, तो अमुक व्यक्ति की भाई पीढ़ी ही बदल जाती है। पता चला कि पहले बताते हैं कि हम लोग की पैदाइश बंदरों से है, तो अब बंदरों में और आज में कैसे इसको सिद्ध करोगे, तो डीएनए के द्वारा जो है इसमें जो है मिलान करके जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो वही कहा गया कि जैव विकास के पुनः लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में, यानी हम किस प्रजाति के हैं, उसके किस तरीके से डीएनए किसके कौन से ग्रुप के कौन से प्रजातियों से मैच कर रहा है, तो प्रजातियों के निर्धारण करने में जो है डीएनए का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है काफी ज्यादा उपयोग में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका कहाँ प्रयोग हो रहा है समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं और ये आने के चांसेस भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।